اور जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने आज से अपनी हड़ताल वापस ले ली है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह ने त्राल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मसाइल को लेकर 9 सितंबर को हड़ताल की थी और 25 और 26 सितंबर को भी हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम हुकूमत ने कल शाम ही उनके 3 देरीना मसाइल हल कर दिए हैं, जिस पर उन्होंने हड़ताल की कॉल को फिलहाल मौखर किया और उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इनके बाकी मसाइल पर भी तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल करेगी। हम ऑलरेडी 9 सितंबर को हम प्रोटेस्ट पे गए थे अबाउट आवर इश्यूज, HR इश्यूज। तो उसके बाद जब 9 तक कुछ नहीं हुआ तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ प्रोटेस्ट ऑन 25th एंड 26th ऑफ सितंबर, जो आज और कल है। तो इतनी देर में हमने 3 इश्यूज हाईलाइट किए थे अपने उस नोटिस में। वन वाज कंफर्मेशन, रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा बताऊंगा आपको कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, MDs है, जो they have been appointed some 30 years before by Public Service Commission और Service Selection Recruitment Board, जो SCs है, JE और AE लगे थे तब, प्रमोशन हो गई, बट है वो JEs आज की डेट में। तो दूसरा ये है कि हमारी वैकेंसीज है एक्शन, अगर हमारे बिजली डिपार्टमेंट में 130 है, आज की डेट में खाली 63 एग्जिस्टिंग है। 100 से ज्यादा JEs की असामियां खाली है, 150 से ज्यादा AEE की असामियां खाली है, चीफ इंजीनियर 6 है, जूनियर इंजीनियर्स 333 है। पिछले 7 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। तो हमने यही जेन्युइन इश्यूज उठाए और कल हमारी जो इल्तिमा में 2 फाइलें थी, AEE टू एक्शन प्रमोशन फाइल एंड एक्शन टू SC, तो कल गवर्नमेंट 1-2 कदम आगे बढ़ी। बोथ द फाइल्स वर अप्रूव्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड चीफ सेक्रेटरी साहब यस्टरडे ओनली, एंड बोथ वर सेंट टू राजभवन फॉर अप्रूवल। तो ये 2 चीजें, इसके बगैर 4 दिन पहले हमारा जो रेगुलराइजेशन 250 लोगों का प्रपोजल, जिसमें हमारे करंट चीफ इंजीनियर भी है जिनको रेगुलराइज करना है, जो बेशक उनकी इंचार्ज प्रमोशन हो चुकी है बट उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो गई थी आज तक, और वो प्रपोजल भी GAD ने स्क्रूटनाइज करके अगले एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में रखा है। तो ये बेसिकली नतीजा है जो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को 4-5 दिन पहले मिले, उसने क्लियर कट ये डायरेक्शन दे दी कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दिस इश्यूज। उसके बाद कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर राजेश प्रसाद जी रीचड आउट टू अस, तो उसने हमें कहा कि आप ये खुद देख रहे हो कि सैटरडे संडे को भी हमने काम किया वही था, और रिक्रूटमेंट के बारे में भी फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गई है कि JEs को इन KPDCL, JKPTCL और JPDCL में रिक्रूट तैनात किया जाए और JKPCL। तो हमने देखा कि सरकार बिल्कुल 4 कदम आगे बढ़ रही है। तो वी नीड टू रेसिप्रोकेट एंड वी हैव रेसिप्रोकेटेड। द गाइडेंस काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोथ रीजन्स में फैसला लिया गया कि वी शुड डेफर द नॉट कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, वी शुड डेफर द प्रोटेस्ट बाय 3 weeks. After 3 weeks we will assess the situation whether these things are translated into action or not, and accordingly we will revise our program and take future course of action. और जाफरान को बढ़ावा देने के लिए जाफरान मिशन के तहत सरकार ने इरिगेशन के लिए पापोर में आबपाशी निजाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आबपाशी निजाम नस्ब किया था। किसानों को इस स्कीम से फायदा हासिल करना था, पर वो इस स्कीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आबपाशी पाइपों को चोरी कर लिया और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ किसानों ने इन पाइपों को फेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, जिस पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बरहमी का इजहार किया और इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। सैफरान की काश्तकारी के साथ है कि वो 72 बोरवेल जिनको फंक्शनल बना के आप लोगों के हैंड ओवर किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपों को ज़ाया किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपें जो है वो कौन चोरी करके ले गया है। आपको डिपार्टमेंट के नाज में लाना चाहिए था। और मैंने चीफ एग्रीकल्चर को बोला है कि विद इन 24 आवर जो है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हम उन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करें और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए, क्योंकि फेक कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होता है। कल जब किसानों ने हम लोगों को पूछा कि क्या करेंगे, तो हमने उनको ये जानकारी दी कि 22 बोरवेल में फर्स्ट फेज में हम चल रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो अपनी कंट्रोवर्सीज हैं, जो ग्रुप बंदी है, जहाँ पाइपें चोरी होती हैं, उस लिहाज से जब तक ये डिपार्टमेंट के साथ ताउन नहीं करेंगे तो कोई काम जो है
दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी दस्तकारी में सरफहरिस्त माने जाने वाले कानी शाल को बहाली करने और दुनिया में मुतारिफ करने वाली मशहूर शख्सियत और कानून साज असम्बली के साबिक मेंबर मरहूम गुलाम मोहम्मद कानिहामी की 22वीं बरसी उनके आबाई गांव कानिहामा मकाम में मनाई गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इन शख्सियात ने मरहूम गुलाम मोहम्मद कानिहामी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कानी शाल को गुलाम मोहम्मद कानिहामी ने ही बहाल किया था और लाखों लोगों को रोजगार के वसाइल फराहम किए थे और कानी शाल को दुनिया में मुतारिफ करवाया। इन शख्सियात ने मजीद कहा कि ये पहली शख्सियत थी जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में तालीम, सेहत, पानी और दीगर तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा किया। मरहूम गुलाम मोहम्मद कानिहामी की खिदमात को याद करना वक्त की जरूरत है। जहाँ तक कि मरहूम कानिहामा साहब का ताल्लुक है, वो एक शख्सियत ऐसी गुजरी है जिसने ज़िंदगी के हर एक पहलू में लोगों की खदमत की है। पहला एरिया जहाँ बिजली आई है, जहाँ पानी आया है, जहाँ सड़कें बनी है, जहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट हुई है, जहाँ हेल्थ डेवलपमेंट हुई है, तो कानिहामा साहब का ये एक देन है। और सबसे बड़ा जो कानिहामा साहब का देन है, जिसमें इस वक्त कश्मीर में लाखों लोगों की ज़िंदगी का खर्चा चल रहा है, वो रिवाइवल ऑफ कानी शाल है। कानी शाल से सिर्फ कश्मीर को ही नहीं बल्कि कंट्री को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। लाखों के घरों के दिए कानिहामा साहब की मेहनत और मशक्क़त की वजह से जल रहे हैं। और जो आर्ट ख़त्म हुआ था, जो एक विंटेज आर्ट बन चुका था, कानिहामा साहब ने वो रिवाइवल किया और ये एक पेटेंट प्रोडक्ट का है जम्मू कश्मीर का। पहला कानून साज असम्बली बनी थी, उसके मेंबर रह चुके हैं और बहैसियत एक असम्बली मेंबर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके की तामीर तरक्की में। और हमारे इलाके के 2 मिडिल स्कूल जो उसने यहाँ कायम किए थे, वो कश्मीर की एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ओल्डेस्ट स्कूल तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जो यहाँ कानी शाल जो डेवलप किया है, वो इस वक्त भी लाखों लोगों का रोजगार बना है और उसमें उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। इस वक्त भी यहाँ के यूथ जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। हम कानिहामा साहब के जितने भी उन्होंने काम किए हैं कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं।